नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। आज के वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है वो सटीक उसका वो समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। प्रकृति और परंपरा और परम मानव कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी गुरु को मानता हो, किसी भी देवी देवता को मानता हो, उससे मतलब मायने नहीं रखता है। प्रकृति चलेगा ही परंपरा आधार पे, और परंपरा भी चलता है। प्रकृति अपने हिसाब से चलता है, परंपरा भी अपने हिसाब से चलता है, जो कि दोनों एक ही है। और मानव जो है इसी प्रकृति में, इसी परंपरा में, इसी नियम धर्म में सारा कुछ चलता है। मानव शरीर यद्यपि से चलता है, यद्यपि जिसका मुख्य कारण है कि मानव जीवन में दुख संकटों का निवारण हेतु हम ये आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 दिन होता है, 7 दिन होता है, और दिन और रात होता है, जिसको कि हम लोग राहु और केतु के नाम से जानते हैं। भूत प्रवृत्ति का ये शक्ति है। ये वैसे सटीक और शुद्ध उपयुक्त है, किंतु फिर भी ये अपना सभी को अपना पराक्रम, सभी अपना अपना पराक्रम दिखाता है। जैसे रविवार है तो रविवार अपना काम करता है अपनी शक्तियों के साथ। सोमवार है, सोमवार अपना काम करता है अपने हिसाब से। इसी प्रकार से जितने भी दिन हैं ये सभी इस प्रकार काम करता है। मानव जीवन, मानव जीवन, शरीर, चरित्र सर्वस्त्र पर सामान्य रूप से काम करता है। तो हम जो पिछले वीडियो में बताए हैं अमास को लेकर 4 दिन पीछे, 4 दिन बाद, और पूर्णिमा को 4 दिन पीछे, 4 दिन बाद तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उससे आपको सभी दुखों का निवारण होता है। तथा जितना दिन इसका पालन करेंगे या जीवन भर करना चाहिए, इसलिए कि ये समझ लीजिए एक तरह से मृत संजीवनी बूटी है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मानव का जीवन लंबे आयु जीता है, तथा वर्तमान में भी बहुत से विघ्न, बाधा, संकट, सारी समस्याओं से बचे रहता है ब्रह्मचर्य पालन करने से। तो ये 7 दिन जो है, 7 दिन जैसे सभी का अपना अपना बताए, सभी का अपना अपना प्रकाश है। 7 दिन का अपना अपना अलग तरीके का प्रकाश, पॉजिटिविटी है, बिल्कुल पॉजिटिव। और स्वाभाविक सा बात है, जहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होता है।
और इसलिए कहते हैं हम कि आप लोग सुनेंगे तभी समझ में आएगा ध्यान से थोड़ा। तो पॉजिटिविटी एनर्जी मानव को देता है तथा नेगेटिविटी भी साइड में दूर में होता है अगर आप पालन करते हैं तो। नहीं तो आप में घर कर जाता है, आप में रहना शुरू आप में ही रहता है। और अगर कुछ जैसे ये नियम बताइए करना चाहिए। और गौतम बुद्ध महाराज जी का ध्यान जप सुमरन करना चाहिए। जप जैसे नहीं कुछ आता है तो नमो बुद्धाय जाप करें, ध्यान करें। व्रत भी होता है एकादशी, वो इन्हीं के नाम से करें। सारे दुखों संकटों का निवारण हो जाएगा आपका निश्चित रूप से। हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, नहीं तो बहुत छोटे से थे तभी से हम भक्ति भाव में हम जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। बहुत सारा निवारण में ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो आप भी करें, आप भी लाभ उठाएं। तो इन 7 दिनों में और मानव शरीर में वैसे तो 7 दिनों में 7 शरीर है। पुरुषार्थ 7 शरीर, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे जो हिंदू मायने में कहा गया है विष्णु, वो आपके रुद्र पालन से तैयार होता है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रुद्र होता है। और तत्पश्चात उसके फिर शक्ति, जिसको कि हिंदू मान्यता में बहुत सी माता का नाम लिया गया है, दुर्गा, महाकाली, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, बहुत सी, वो तीसरे नंबर पे आता है। पुरुषार्थ माध्यम से और मातृत्व माध्यम से, माता माध्यम से वो प्रथम है। तो अगर आप वैसे दिनों में अगर आप इस चीज़ का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रकृति, देखिए प्रकृति या कोई भी दिन किसी भी इंसान को पहचान उसको इंसान से नहीं होता है। व्यक्ति में क्या माने कितनी सफाई है, कितनी शक्ति है, कितना शक्तियाँ उसके यहाँ पर खिला हुआ है, यहाँ पर है, उस आधार पे सभी शक्तियाँ सातों उसमें और उसके इर्द गिर्द उसको प्रभावित करता है, अच्छे और बुरे कर्मों को लेकर। जान को तो देखिए वो परम ईश्वर है, परमेश्वर परम ईश्वर है, जो कि उसको मालूम है कि हम इंसान में तो हैं, किंतु हमारा परम भी हम रक्षा करेंगे, अपना वो स्वयं रक्षा करता है। और मानव का जो देवता है, जो भी है, गुरु देवी देवता, वो अपने हिसाब से मानव के ऊपर काम करता है। तो ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, परंपरा है, ब्रह्म है, जो कि इंसान अपने ही जानबूझ के कितने ही पता नहीं बताया होगा कि नहीं होगा यूट्यूब पर, चैनल पर, ये मेरा यूट्यूब पर चलता है, मेरा अपना चैनल है महाशक्ति ज्ञान गंगा चैनल। आप कभी भी अच्छी बातें इससे आप ले सकते हैं। वैसे हम वीडियो बहुत कम बनाते हैं, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आपका पालन ही आपका मृत्यु संजीवनी का काम करता है। प्रथम जो है वो हिंदू मान्यता में उसको कहा गया है
जो कि देखिए, प्रथम आपका मस्तिष्क होता है, होना भी चाहिए और होता ही है, किंतु जब ये पालन का बात होता है ब्रह्मचर्य का और दिव्य शक्ति का आरंभ जैसे होता है, तो वो आपका मानव दिव्य है, दिव्य स्वरूप वो परम ईश्वर है। तो वो कर्म से कमर से प्रारंभ होता है, कमर से लेके उधर तक कवच मस्तिष्क, तो ये एक साथ में भी काम करता है। पैर भी होता है, किंतु पैर अलग शक्तियों का काम है, सभी साथ में ही होते हैं, पर फिर भी ये मुख्य शक्ति बता रहा हूँ आपको। कमर एक होते 3 ही है बस, जैसे कि आप जानते हैं त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी, जो भी कहते हैं। तो ये कमर, कवच यानी छाती और मस्तिष्क, जिसको ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ना कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। फ्रंट का ही इंसान का, जिसका भी जो भी है, आप जैसा सोचेंगे जैसा करेंगे वैसा फल तो मिलता ही है। तो ये 3 शक्तियों के विषय में बताएं। परम, जैसे आप पुरुष हैं, आप रुद्र पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो उससे सत्य शक्ति, सत्य किसी को नहीं जानता, सत्य केवल सत्य को ही जानता है। आप अगर सत्य का पालन करते हैं, अपने आप को, यदि भी किसी को या किसी गुरु माध्यम से आप सुन के जान के अगर ऐसा करते हैं, कहीं से भी सुन के अगर आप रुद्र, और जितना भी ज़्यादा रुद्र पालन करते हैं या करेंगे, करना चाहिए, उतना ही आपका आयु बड़ा होता है उस समय में। अगर नहीं पालन करना चाहते उम्र भर, क्योंकि अभी वैसा जनरेशन नहीं है, तो सभी को वो तो जो प्रकृति है, परंपरा है, नियम है, जो शादी ब्याह तो सभी को करना है, सभी के साथ सृजन तो करना ही है, ना सभी करना ही है सृजन। तो कम से कम ये पालन जरूर करें अमावस और पूर्णिमा को लेकर। और अपने जीवन स्वरूप ये ज्योतमयी काय को लंबे आयु को प्राप्त हो, तो आप ये निश्चित पालन करें। इसीलिए हमने बताया 3 ही शक्ति है, पुरुष और मध्य पुरुष और फिर शक्तियाँ। पुरुष जैसे ये देखिए, हम जितने भी मोक्षधारी हैं ये पुरुष हुए, और इनके अंदर में भी एक पुरुष है जिसको ये मोक्ष नहीं है, मूछें नहीं है, लेकिन वो है, हमारे साथ होते हैं और में रहते हैं, हमारे में रहते हैं, इनकिन प्रकार के से सभी में रहते हैं। अगर आप रुद्र पालन करते हैं, माने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वह सेफ होता है, जो आपके अंदर में होता है शरीर के, तो वो आपको निश्चित रूप से फल उसका मिलेगा। तो पॉजिटिव आपका ये शरीर होता है, ये शरीर जो भी है ना, और फिर आपके ऊपर शक्ति, जो आपके ऊपर जो ग्रो होता है, आप में मान सम्मान, वृद्धि, पैसा, बाल बच्चे का सुख, अपना काय का सुख, रोग शोक कुछ भी, वो सबसे छुटकारा मिलता है आपको। ये सबसे पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है आपको, वैसा वही ये पालन करने से। तो आप सभी निश्चित पालन करें। और गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह हम हमारे जीवन से संकट, विघ्न, बाधा इन किन प्रकार से दूर हो जाए,
कभी हमको कष्ट ना दे, तो हमारे बुद्ध गुरु जी का, बुद्ध भगवान का पूजा करें, ध्यान करें, जप करें, मनन करें, अपने आप के विषय में खोज करें। अपने आप में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काम करते तो खोजना पड़ेगा, किसी वस्तु की तरह नहीं। अच्छा कीजिए, धीरे 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 वो प्रगति पर इच्छा में जचाएंगे तो अपने आप को अपने साथ अपने प्रगति पर, आपके प्रगति पर वो अपनी ओर खींचेंगे। ऐसा करने से तो आप ब्रह्म का सुरक्षा करें। सभी का ये होता है कि हम लंबे आयु तक जिए, अच्छा करें, ढेर सारी पैसा हो, ढेर सारा सम्मान हो, है ना। नहीं, कुछ तो कम ये तो होता है कि हम लंबा आयु तक जिए। तो निश्चित रूप से ये पालन करें कि इसलिए हम आपको साफ सुथरे तरीके से समझा रहा हूँ, आप सभी को समझ लें और अपने जीवन को लंबा तक चलाएं। करेंगे तब चलेगा, पालन करेंगे तभी। नहीं ज़्यादा पालन कर पाते हैं तो अमास और पूर्णिमा के समय में ये निश्चित पालन करें। आप देखिएगा आपके जीवन से किस तरह जितना हम बताएं, किस तरह पालन करने से आपका शरीर सभी विघ्न बाधा दूर होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। ओनली सत्य ही सत्य है, धर्म से कोई मतलब नहीं है काका कि आप किस धर्म से हैं। किंतु एक चीज़ से मतलब है, जैसे मांस, दारू, छेड़छाड़, कुछ भी, ये सबको जितना आप कंट्रोल अपने आप को शोध के चलेंगे, कंट्रोल करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी ये आपको निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा। आप बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और लेडीज़ भी, औरत भी, मतलब कोई भी, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी पालन कर सकते हैं। इसलिए एक प्रकृति का हिस्सा पुरुष भी है, औरत भी है, सभी है। तो इतने, अब अगला वीडियो में आपको और भी बढ़िया बात बताएंगे। सभी के लिए आप सभी की ओर से हमारा नमो गौतम बुद्धाय नमः। नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं धम्मं गच्छामि, नमो नमः। नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि। जय गुरु। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।